उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ कमल खिल गया है और अब नई सरकार अपने काम करने के तरीके को भी सामने ला रही है। हम आज बात कर रहे हैं दीपनारायण सिंह विधायक जी से, जो कि गरोठा के विधायक रहे हैं। दीपनारायण जी, इस पूरी जो उत्तर प्रदेश में जो प्रदर्शन रहा है बीजेपी की, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, प्रदर्शन के लेकर तो हमारे मन में यही सवाल है कि जनता ने किन बातों को प्रभावित होकर इनको वोट कर दिया है। इसका जवाब तो जनता दे सकती है, लेकिन फिर भी मैं सोचता हूं कि जनता ने जो भी फैसला लिया उन्होंने सोच समझ के लिया होगा। लेकिन दूसरी तरफ हमारे मन में एक सवाल उठता है कि एक तरफ एक ऐसे नौजवान के हाथ में उत्तर प्रदेश की कमान थी जिसने बच्चों से लेकर एक बुढ़ापे का इंतजाम भी किया था, पेंशन तक के इंतजाम की योजनाएं बनाई थी, जिसने धरातल पर सड़कें बनाई, जिसने मेट्रो बनाए, जिसने बांध बनाए, जिसने गाँव में सड़कें बनाई, जिन्होंने बुंदेलखंड जैसे क्षेत्र में सोलर प्लांट लगाए, कैसे हम गांव के लोग रास्ते पे ले जाएं, उसके लिए तमाम इंतजाम किए। जहां पढ़ाई को लेकर बहुत सारे इंतजाम हैं, वहीं जो इतने हर स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बेहतर इंतजाम किए, एम्बुलेंस सेवा दी, दवाई का इंतजाम किया, विधायकों के लिए विधायक निधि में प्रावधान किया कि गरीब की जान नहीं जानी चाहिए, विवेकाधीन कोष से भी जान बचाने की कोशिश की हजारों इस प्रदेश के निवासियों की, गरीबों की। मैं सोच नहीं पा रहा हूं कि आखिर किन बातों इनसे हटकर कौन सी वो बातें थी जिनको देखकर लोगों ने इन्हें समर्थन किया है। लेकिन मैं फिर भी कह सकता हूं कि समर्थन उन्हें मिला है। अब कैसे मिला है ये तो भगवान जाने, लोगों ने दिया है तो यही मानता हूं। और मैं यही उम्मीद करता हूं कि जो काम अखिलेश जी ने बढ़ाए थे, जो काम जनता के बीच में किए थे, यहाँ बुंदेलखंड में तो राशन फ्री मिला है जो आज़ादी के पहले कभी नहीं मिल पाया, पेंशन योजना भी बनाई, बहुत सारे काम, लैपटॉप भी बटे हैं, कन्या विद्याधन भी बटा है, गरीबों को, बेटियों को 30-30 हज़ार रुपये इंटर पास होने पर मिले हैं, 1200 करोड़ रुपए किसानों की बेटियों के हाथों में गए हैं। क्या हुआ, क्या कारण रहा हार के पीछे? बड़ा कारण क्या मानते हैं? हमने कहा कि हार के कारण, मैंने कहा अब जनता वोट किन आधारों पर दे रही है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी बात में कहा कि लोग बहकाने से भी लोगों को वोट मिल सकता है। शायद कभी कभी ऐसा सोचने पर इसलिए हम लोग मजबूर होते हैं कि उनके पास कोई काम, 3 साल की देश की सरकार के पास कोई जमीन पर काम नहीं गिनाने को है, कोई योजना नहीं बना सके। सारी योजनाओं ने कहीं ना कहीं जनता को परेशान किया है, चाहे वो नोटबंदी का फैसला हो, चाहे जनधन योजना के माध्यम से ये उम्मीद जगाई हो कि हम तुम्हें कुछ देने वाले हैं, किसी को 1 रुपये नहीं मिला हो, चाहे 15 लाख का वो वादा हो कि हम 100 दिन के अंदर 15 लाख दे देंगे तुम्हारे खातों में। जब हर मुद्दे पर फेल थे तो किन बातों पर वोट पा गए, ये आश्चर्य की बात है। लेकिन मैंने कहा कि जनादेश है, मैं उसका स्वागत करता हूँ। विधायक जी, क्या मान रहे हैं आपका गृह कलह से बहुत नुकसान हुआ है पार्टी को? गृह कलह जो कि अभी चल रहा है पिछले 3 महीने। देखिए, मैं कह सकता हूं कि जो वोट और परसेंटेज हमें मिला है वो पिछले चुनाव से भी ज़्यादा है। हम पिछले इसी परसेंटेज पर हमने 224 सीटें जीती थी। हमने माना कि बीजेपी को ज़्यादा वोट मिल गया। वो वोट किस रूप में पा गए, कैसे, कौन सी रणनीति अपनाई उन्होंने, कौन सा प्रचार का माध्यम अपनाया, मैं ये कह सकता हूं कि उनके पास साधनों की बहुत बड़े साधन थे उनके पास। टीवी खोलो, चैनल खोलो, मोदी जी दिखाई पड़ रहे थे, अमित शाह साहब दिखाई पड़ रहे थे, देश की बहुत सारी बीजेपी के प्रचार के माध्यम दिखाई पड़ रहे थे, अखबार पढ़ो तो सबसे ज़्यादा छाए हुए थे। ये भी मैं कह सकता हूँ उनकी पास ज़्यादा हेलीकॉप्टर्स थे, पूरी देश की ज़्यादा बड़े मंत्री थे, बहुत सारे प्रदेश के लोग विभिन्न प्रदेशों से आकर टीम लगी थी। लेकिन अखिलेश यादव को डिगा नहीं पाए, अखिलेश यादव के विश्वास को जनता के बीच में तोड़ नहीं पाए वो। मैं इसलिए बोलता हूँ कि उसी वोट पर हम खड़े हैं आज। हाँ, उन्हें वोट ज़्यादा ले लिया उन्होंने, दूसरे बसपा का, कांग्रेस का जो बचा हुआ वोट था, या किन को कहते हैं हम, कि जनता के बीच से एक नया रास्ता निकालकर वो आगे बढ़ गए, वो अपनी कामयाबी मान सकते हैं। पर हम कह सकते हैं कि अंतर कलह के बाद भी जनता ने अखिलेश यादव के साथ विश्वास बनाए रखा अपना। हाँ, ये बात सच है कि अगर परिवार के लोग इस लड़ाई में समय बर्बाद नहीं करते तो प्रचार का थोड़ा समय मिल जाता और अधिक मिल जाता तो तस्वीर आज दूसरी होती। दीपक, गठबंधन से नुकसान हुआ है ये मानते हैं आप समाजवादी पार्टी को? नहीं, नुकसान फायदा राजनीति में इस बात का प्रमाण, इसके लिए कोई हिसाब किताब नहीं होता। पर हम कह सकते हैं कि हम लोगों ने अच्छे मन के साथ गठबंधन किया था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर मौके पर एक बात बोली है कि हमने जिससे भी दोस्ती की है कंजूस मन से नहीं की है, बड़ा दिल बनाया है, और हमने सोचा कि हम सांप्रदायिक ताकतों को रोकने में कोई गुंजाइश नहीं छोड़ें, इसलिए समझौता किया है। अब मैं इसका हिसाब किताब इसलिए नहीं जानता देने की उसमें हूं कि इसके लिए तो आपको माननीय मुख्यमंत्री जी बताएंगे या कांग्रेस के नेता बताएंगे। पर मैं देखता हूं कि कोई गठबंधन नुकसान नहीं होता, बल्कि हम लोगों ने मिलकर कोशिश की। वो फायदा कैसे लेगा, ये उनका हुनर था। मैंने कहा कि चालाकी से वो कामयाब हो गए। दीपक, सत्ता की भूख कहे इसको कि अखिलेश जी ये कह रहे थे कि हम मायावती जी के साथ भी गठबंधन की सोच सकते हैं। ये सत्ता की भूख नहीं है, ये सांप्रदायिक ताकतों को रोकने की कोशिश है।
उस राजनीतिक ढोंग को रोकने की कोशिश है जो बातों से चल रहा है। रोक नहीं पाए लेकिन उसको हमने कहा कि अगर जनता ऐसा मैंडेट देती तो हम लोग उस स्तर पे भी कोशिश करते कि कम से कम बातों से नहीं, काम बताओ क्या करने वाले हो। हम लोगों ने कहा कि अगर वो मौका नहीं मिला, लेकिन हमने कहा कि अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हताश ना हो, निराश ना हो, उम्मीद नहीं तोड़े। हमने कहा तो ये नहीं कहा अखिलेश जी ने कि हम ही सरकार बनाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर मौका मिलेगा तो हम किसी को भी समर्थन देंगे, पर इन लोगों को रोकेंगे जिन्होंने 3 साल देश की सरकार चलाई। ये काम जमीन पर नहीं है। ये भाषण अच्छा देते हैं पर जमीन पर काम कोई अच्छा नहीं है इनका। इसलिए कहा था ये बात अपने लिए नहीं। दीपक, अब वर्तमान सरकार से क्या उम्मीद है आपको? बीजेपी से क्या उम्मीद है, भारतीय जनता पार्टी से? हम लोग यही चाहते हैं कि जो बातें आप अपने भाषणों में बोल रहे थे कि हम कर्जा माफ कर दें किसानों का, तो सबसे पहले कर्जा माफ करें। आप कह रहे थे बुंदेलखंड राज हम बना देंगे, अब उसकी बात करें। आप कहें कि हम किसानों को बजट का 70% पैसा गांव पे खर्च करेंगे जो अखिलेश जी कर रहे थे। वो कहें कि जो बांध अखिलेश जी ने बनाए हम उससे बड़े बांध बनाएंगे, या उन बांधों को ना रोकेंगे, बस यही कह दें कि नहीं रोकेंगे, काम को आगे बढ़ाएंगे। मैंने कहा कि जो लोग जीते हैं मैं उनसे भी यही निवेदन करूंगा कि कम से कम आप वो कोशिश करें जिससे गरीबों का भला हो। आपने कमियां तो बहुत निकाली हैं, अब काम का मौका मिला आपको, आप कमियां निकाल सकते हैं। काम कितना करते हैं इसकी परीक्षा आपको देनी है। देखिए, मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं, जनता ने उन्हें मौका दिया है। राजनीति में हमारी लड़ाई सिद्धांतों की है उनके साथ, लेकिन उन्हें मौका मिला है। मैं चाहता हूं कि जो बांध हम लोगों ने बनाना शुरू किया था वो बांध बहुत तेजी से बन रहा था। उसकी जब कार्य योजना नहरों की बने तो वो व्यापक बने। हम लोगों ने कहा था कि हम इंच भूमि सिंचित करेंगे इस विधानसभा की और अगल बगल बुंदेलखंड के क्षेत्र की। उस कार्य योजना को आगे बढ़ाएं। हमने बड़वार को बढ़ाने की योजना बनाई है, वो बन गई है। नहर 15 किलोमीटर में 9 किलोमीटर बना चुके हैं, वो रुक ना पाए। हम लोगों ने पावर प्रोजेक्ट लगाए हैं, वो चलते रहे। हम लोगों ने सब स्टेशन बनाए हैं, उनकी लाइनें डाल रहे थे हम ये कोशिश कर रहे थे कि हर गांव लोहिया ग्राम बन जाए, जनेश्वर मिश्रा ग्राम बने। हम चाहते हैं कि जो लोहिया ग्राम हम लोगों ने गांव में बनाए हैं 305 रुपए का, 3,05,000 रुपए की लागत है उसकी, आप कम से कम 4 लाख वाला बनाओ। लेकिन इससे कम कीमत करोगे तो लोगों को विश्वासघात लगेगा। आप कन्या विद्याधन मत रुकने देना, मेरी यही निवेदन आपसे है। मैं चाहता हूं लैपटॉप आप बंटवा देना फिर किसानों के बेटों को, आपको मौका मिला है, वो योजनाएं रुक ना पाए। अखिलेश यादव जी ने कहा था कि हम पेंशन देंगे 1,000 रुपए। मैं चाहता हूं कम से कम वो बात, कम से कम अगर आप कुछ ज्यादा करना चाहते हो तो मैं स्वागत करूंगा, लेकिन 1,000 से कम पेंशन मिलेगी तो हम शांत नहीं बैठेंगे। दीपक, मुलायम सिंह यादव प्रचार करते, शुभा करते, तो क्या इसका परिणाम बदल सकते हैं इसके? मैंने कहा कि नेताजी का आशीर्वाद साथ था, प्रचार में वो गए भी हैं। हाँ, ज्यादा करते थोड़ा और बदल हो सकती थी, पर मैं कह सकता हूं कि अखिलेश जी ने जिस मेहनत के साथ काम किया है, वो एक तरफ अकेले थे, एक तरफ पूरे देश की सरकार लगी थी, सारे लोग पीछे पड़े थे। लेकिन मैं कह सकता हूं उनकी मेहनत का ये रंग था कि आज हमारा वोट परसेंटेज नहीं घटा है। लोगों ने विश्वास आज भी रखा है। हम अंक गणित में हार गए, सीटें हमारी नहीं जीती हैं, पर जनता का विश्वास 30% लोग हमारे साथ खड़े हैं। प्रदेश के आज करोड़ों लोगों का समर्थन है। मैं कह सकता हूं पिछली बार मैं 70,000 वोट पाकर जीता था, इस बार 77,500 वोट पाकर हारा हूं, मैं मानता हूं। लेकिन लोग मेरे साथ खड़े थे, कल भी थे, आज भी हैं। वो ज्यादा पा गए, ये मौका उन्हें मिला है, पर हमारे लोगों ने हमारा साथ नहीं छोड़ा है। आज भी अखिलेश यादव को चाहने वाले लोग हैं, जिसकी वजह से हम उतना ही वोट पाए हैं, उससे ज्यादा वोट पाए हैं। दीपक, 105 सीटें जो छोड़ दी थी आपने कांग्रेस के लिए, यदि वो सीटें रहती तो क्या आपकी जीत बढ़ सकती थी? मैं इसलिए ये बात नहीं कह सकता हूं। मैं कह सकता हूं कि बेहतर कोशिश की थी हम लोगों ने मिलकर। मैंने कहा कि हमारी कोशिश बेहतर थी, पर परिणाम जो आया है उसके बाद मैं कह सकता हूं कि उस कोशिश, जो भी हमारी कोशिश थी, उसमें जो कोशिश थी वो उसका पूरा लाभ हम नहीं ले पाए, यही मान सकता हूं बस। कोई बड़ी गलती मानते हैं अपनी जो आपसे हो गई, ऐसे ही लगता है? मैं कह सकता हूं कि हम लोग हमेशा कोशिश बेहतर करने की करते हैं, फिर भी जो छूट जाए उसको गलत ही मानते हैं। मैंने कहा कि जब तक गांव में लोग कर्ज में डूबे हैं, राजनीति अधूरी है। अखिलेश यादव जी बार बार बोला करते थे एक बात, उन्होंने बार बार कहा कि हम किसानों को खुशहाली के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। उन्होंने रोजगार के भी इंतजाम लगाए थे, और उन्होंने अंतिम सभा में कहा था कि हम 1 लाख रुपए कर्जा माफ करेंगे, तुम्हारा मौका मिलेगा। अंतिम सभा में, गाजीपुर की एक सभा में, हम लोग उस मीटिंग में थे। किसानों घबराओ नहीं, हम तुम्हारे लिए सब इंतजाम करेंगे। हमने 1700 करोड़ रुपए माफ किए हैं किसानों के। ये बताएं पूरे देश में 70 साल की राजनीति में किसी प्रांत की सरकार ने किसी किसान कर्जा 1 रुपए माफ कर दिया हो? मैंने कहा कि, लेकिन फिर भी हमने कहा कि लोग उस विश्वास, उस पर, उन बातों पर विश्वास करके साथ भी खड़े रहे, पर जिन्होंने विश्वास नहीं किया उनकी संख्या बढ़ गई, और वो लोग जिनको बनाए हैं अब उनके सामने ये सवाल खड़े हैं। मैंने कहा कि गलतियां तो लोगों ने गलती की कि अच्छा काम किया, ये तो जो सरकार बनी है उसको मौका मिला है काम करने का। जब वो काम करके सामने जनता के आएंगे तब लोग मानेंगे कि उन्होंने सही फैसला था कि गलत था।
ये लोगों को तय करना है। हम लोगों ने तो हमेशा बेहतर कोशिश की है। हमारे नौजवान मुख्यमंत्री ने, जिसकी सोच सबके लिए थी, व्यापक थी, साफ सुथरी थी, बल्कि एक संकल्प था कि हम सबको साथ लेके आगे चला ले जाएं प्रदेश को। जो चाहते थे कि सड़क ऐसी बने जो देश के लिए मिसाल बने, मेट्रो सबसे कम समय में बने, बांध बने तो देश का सबसे कम समय में बनने वाला बांध बने, इस तरह की सोच के साथ प्रदेश को चलाया था। मैं कह सकता हूं कि शानदार कोशिश थी, परिणाम आया, उसके लिए भी कोई बात नहीं है। राजनीति कर रहे हैं, कभी हम सोचते हैं दूसरों को मौका मिलेगा तब लोग समीक्षा करेंगे। मैंने कहा कि लोग जब समीक्षा करेंगे तब अखिलेश जी के हर पल याद करेंगे लोग। दीपक, जिन्होंने वोट किया समाजवादी पार्टी को, उनको, जिन्होंने वोट नहीं किया, आप उन लोगों से क्या कहना चाहते हैं? जिन्होंने वोट किया मैं उनका आभारी हूं जीवन भर। राजनीति रिश्ते को मैं मामूली रिश्ता नहीं मानता। जब लोग, परिवार के लोग साथ नहीं होते तब वो लोग हमारे साथ होते हैं जिनको एक राजनीतिक रिश्ते के कारण हमें मिलने का मौका मिलता है, संबंध बनाने का मौका मिलता है। मैं 77,500 लोगों का कर्जदार हूं जीवन भर, जिन्होंने इस मौके पर भी मेरा साथ नहीं छोड़ा जब सब मुझे हराने की कोशिश कर रहे थे। देश की हुकूमत लगी थी, बड़े बड़े गृह मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक, मंत्री तक, तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी आए, मुझे हराने के लिए सभाएं की, लेकिन फिर भी मेरे साथ मेरे लोग 70,500 से अधिक लोग खड़े रहे। मैं जीवन भर उनका आभारी हूं। और जो मुझे वोट नहीं दे पाए, मैंने उस समय भी कहा था कि चुनाव जीते चाहे हारें, पर जिस विधानसभा क्षेत्र का मैं प्रतिनिधि 10 साल रहा हूं, उस क्षेत्र के लोगों से मैं कहता हूं, जब आप परेशानी में हो, जब तुम्हें कोई सहारा ना मिले, तब तुम्हारा भाई जिंदा है। मैं उस समय भी कोशिश करूंगा तुम्हारे साथ खड़े होने की। जिस समय जिसके साथ तुमने खड़े होकर मदद मांगने की कोशिश की थी, वो तुम्हारी मदद ना कर पाए, तब दीपक यादव का घर हमेशा उनके लिए खुला हुआ है। दीपक का घर हमेशा खुला हुआ है। कुलदीप अवस्थी, GMT न्यूज़, चर्चा।